स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, खान सर पे एफआईआर हो चुका है और खान सर फरार हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और पुलिस अब कहीं ना कहीं छापेमारी शुरू करने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, खान सर पे एफआईआर हो गया है? हाँ, एफआईआर पुलिस ने किया है। कदम कुआं थाने में खान सर के खिलाफ पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आर्म्स एक्ट का मामला तो दर्ज किया ही है, साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज कर लिया है। मतलब किसी की हत्या की प्रयास का मामला, तो ये बहुत गंभीर मामला है। या आरोप सिद्ध हुआ तो 10 साल की जेल हो सकती है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और खान सर के समर्थकों की समझ में बात नहीं आ रही है कि हमला जब उनके कोचिंग पर हुआ था, उनके गार्ड्स ने जब आत्मसुरक्षा के लिए गोलियां हवा में चलाई, किसी को गोली लगी नहीं है, किसी को गोली मारा नहीं है, तो फिर आत्मरक्षा की जगह उन पर हत्या के अटेम्प्ट का मामला कैसे दर्ज हो गया, हत्या के प्रयास का मामला कैसे दर्ज हो गया, आर्म्स एक्ट के तहत कैसे क्यों मामला दर्ज हो गया? वो आर्म्स तो लाइसेंसी हैं, गार्ड्स के जो हथियार है लाइसेंसी है। उन्होंने हवाई फायरिंग की है अगर, तो भीड़ को हटाने के लिए, उपद्रवियों को भगाने के लिए किया होगा। और खान सर इसी पर टिके हुए थे कि भाई इसी आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चूंकि दूसरे कोचिंग वाले जिस पर आरोप है कि उन्होंने हमला कराया, उसके डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोशन रोशन सर। हाँ, रोशन सर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब दबाव बन रहा है, उनके समर्थक भी दबाव बना रहे हैं खान सर। कि भाई आप रोशन सर को क्यों गिरफ्तार कर लिए? क्या वो मारपीट में शामिल थे? क्या वो पत्थर फेंक रहे थे? क्या उन्होंने हमला किया था? तो जब आपके पास वीडियो है कि हमलावर कौन थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपने सीधे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को क्यों जेल भेज दिया? तो उनकी बात भी जायज है, लेकिन पुलिस ने प्रेशर में आके ही दूसरे कोचिंग संचालक को तुरंत जेल भेज दिया, क्योंकि खान सर तो बड़ा नाम है। अब भेजने के बाद दबाव बना छात्रों का, तो अब पुलिस को लगा कि कहीं गलती हो गई, फंस गए। तो पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी सबूत खोजना शुरू किया। और उनके गार्ड्स जो उन्होंने फायरिंग की थी, उनके बयान को आधार बना के ही पुलिस ने खान सर के खिलाफ कोई केस दर्ज कर दिया। सर, सुनने में आ रहा है कि खान सर अब बिहार छोड़ के कहीं निकल गए हैं, फरार हैं। फरार क्या होना है? देखिए, इस तरह का जब केस होता है तो समझदारी यही है कि आदमी पुलिस से दूर चला जाता है। हाँ, क्योंकि ये केस हो गया, हत्या के प्रयास का मामला है ना, आर्म्स एक्ट का मामला है, तो तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार कर लेगी तो जेल जाना पड़ेगा। तो एहतियात के तौर पर जिस भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का केस होता है और उसको लगता है कि नहीं भाई वो दोषी नहीं है, उसको आत्मरक्षा का अधिकार था, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उसने गोली चलाई, तो वो भागता है पहले पुलिस के पहुंच से बाहर और वो जाता है कोर्ट। तो जो निचली अदालत में जाएंगे, एंटीसिपेटरी बिल के लिए। अग्रिम जमानत के लिए वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में अगर राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट को लगेगा कि भाई नहीं, खान सर के गार्ड्स ने जो गोली चलाई वो छात्रों को बचाने के लिए चलाई, मतलब अपने कोचिंग के छात्रों को बचाने के लिए चलाई, हमलावरों को भगाने के लिए चलाई। उनका इंटेंशन किसी की हत्या करना नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो उनको जमानत मिल सकती है। अब फिर केस चलेगा, पुलिस ने केस कर दिया तो थोड़े दोषी हो गया खान सर। अब वो थोड़े हत्या का केस सही हो गया। सर, लेकिन अब तो रोशन सर के बच्चे भी पूरा रोड पे उतर गए हैं, हजारों की संख्या में उतर गए। उनके बैच में भी 2500 1000 बच्चे बैठते हैं। देखिए, दोनों ही बड़े शिक्षक हैं। खान सर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक हैं, उनका बहुत नाम है। लेकिन रोशन सर के भी फॉलोअर्स हैं, उनके भी करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनके भी हजारों छात्र हैं। तो पुलिस ने, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी की कार्रवाई में। ठीक है, अगर दो कोचिंग संस्थानों के छात्रों के बीच झड़प हुई है तो पुलिस को कायदे से वीडियो के आधार पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं पत्थर फेंकते हुए, हमला करते हुए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। और फिर पूछताछ करके पता करना चाहिए था कि क्या किसी के उकसावे पर, किसी के निर्देश पर उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन पुलिस ने दबाव को देखते हुए, खान सर के लोग दबाव बना रहे थे, खान सर ने कोचिंग बंद कर दिया था, छात्र वहाँ सैकड़ों की संख्या में जमा हो गए थे, वहाँ हंगामा भी कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो रोशन सर को पुलिस ने उठा लिया और जेल भी भेज दिया। तो उल्टा हो गया रिएक्शन।
अब वो रोशन सर के छात्र हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जब रोशन सर को जेल भेज दिया तो खान सर के क्यों बच गए। लेकिन सवाल ये है कि पहले केस किसने कराया, हमला किसके कोचिंग पर हुआ। तो हमला तो कारण चाहे जो भी हो, हमला तो खान की कोचिंग पर हुआ है, यही मामला दर्ज हुआ है कि भाई उनके कोचिंग पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की। एक गार्ड घायल भी हुआ, बुरी तरह जख्मी भी हुआ है। तो वो अपनी रक्षा के लिए गार्ड तो गोली चला ही सकता है, और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो जो है उसमें हवाई फायरिंग करते हुए ही गोली बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं दिखाया किसी को मार दिया। और गोली चलाता, इंटेंशनली मारना चाहता तो लगता ही किसी न किसी गोली लगता। तो आत्मरक्षार्थ ही ये मामला लग रहा है कि आत्मरक्षा के लिए गार्ड ने गोली चलाई। सर इससे लेकिन पुलिस अब आधार बना रही है, करेगी नहीं, गार्ड ने बयान दिया कि खान साहब ने कहा कि गोली चलाओ हम देख लेंगे। तो गोली चलाने के लिए मतलब ये थोड़ा कहा खान साहब ने कि अब गोली मार दो हम देख लेंगे। गोली मार दो और गोली चलाओ में फर्क है। गोली चलाओ मतलब हवाई फायरिंग करो, डराओ इनको, भगाओ, और गोली मार दो मतलब लुढ़का दो। तो सर शिक्षक होते हुए ऐसे बोलना, नीरज कुमार भी बोल रहे हैं कि शिक्षक को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, उनको निजी बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, इनके पास गन क्यों मिला हुआ है। अब देखिए, ये तो जिस तरह से कोचिंग सेंटर के बीच गैंगवार हो रहा है, आपको नहीं लगता कि बॉडीगार्ड की जरूरत सबको है। और कौन ऐसा कोचिंग संचालक है जो बिना बॉडीगार्ड के चलता है? सब बाउंसर लेकर चलते हैं, एक भी कोचिंग। और जो जुगाड़ू हैं, जो सत्ता में बहुत पैठ है, पहुंच है, वो सरकारी बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई कि अगर बॉडीगार्ड और बाउंसर लेकर घूम रहे हैं तो अपराध थोड़े हो गया। देखिए, कोचिंग संस्थानों के बीच पहले वाली बात नहीं है, अब तो गैंगवार चलता है ना। क्योंकि हाँ, मार्केटिंग का मामला है, और अपने को सुपर दिखाना है, मार्केटिंग करना है। अब देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है तो एक ही छात्र पर कई कोचिंग वाले दावा कर देते हैं, ये मेरा छात्र है, फोटो खिंचाओ मेरा छात्र। कोई कोचिंग संस्थान दूसरे छात्र, जो लड़का घर पढ़ करके पास हुआ है, उसको पकड़ लेता है, क्या हो तुम बोल दो कि मेरे छात्र हो, हम तुम्हारी पढ़ाई के आगे खर्चा पूरा स्पॉन्सर कर देंगे। बहुत तरह का इसमें खेल होता है। तो इसी तरह का खेल तो यहाँ भी हुआ है ना। अब दोनों कोचिंग संस्थान दावा कर रहे थे कि हम 12,000 हमारे छात्र पास हो गए और हमारे 10,000 पास हो गए। कोई 18,000 पास होने का भी दावा कर रहा था। 22-23,000 पास ही हुए हैं, और दावा किया जा रहा है 70,000। 19,800 848 करके। नहीं, 19,800 है ना, लेकिन दावा कितने का जा रहा है? 22,000 तो दो ही लोग कर रहे हैं, और बाकी और कई संस्थान है जो दावा कर रहे हैं। हाँ, गुरु रहमान सर भी बोल रहे हैं कि हम लोग कबूतर उड़ा रहे हैं। हाँ, गुरु रमान से हम कबूतर उड़ा रहे हैं, हम पढ़ाए वो पास नहीं हुआ है। तो ये जो चलता है इन लोगों में गैंगवार, वैसे में ये अकेले घूम ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई 15,000 करोड़ का कारोबार है कोचिंग का। तो सोचो कितना पैसा है यहाँ कोचिंग में, और जहाँ पैसा है वहाँ क्राइम भी होगा, जहाँ पैसा है वहाँ बंदूक भी चलेगी। तो ये केवल शिक्षक ही नहीं ना है भाई, अब इनका कारोबार भी तो बहुत बड़ा हो गया है, कंपटीशन बहुत है। तो अगर बिना आर्म्स के चलेंगे, बिना बॉडीगार्ड के चलेंगे तो कोई लुढ़का देगा उनको। तो वो फरार है ये कहना ठीक नहीं है, वो सुरक्षित, मतलब वो पुलिस से लेकिन दूर है। पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे, पुलिस के रडार से बाहर है। और इसलिए रडार से बाहर है कि भाई अग्रिम जमानत ले लें, तब ना वो अपना पक्ष रख पाएंगे। अब पहले पुलिस पकड़ेगी, उठाएगी, तुरंत सिविल कोर्ट में पेश करेगी, और जैसे रोशन सर को भेज दिया है, खान सर को भी भेज देगी। मौका नहीं मिला उनको। तो मौका नहीं मिला, इसलिए कि वो भागे नहीं। उनको भी कायदे से वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी, और उनको निचली अदालत में फिर या हाई कोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए थी। अब फिर जाना चाहिए पुलिस के पास कि देखिए, बहादुरी दिखाने के चक्कर में वो चले गए जेल, और पुलिस पर दबाव बना कि भाई रोशन सर चले गए जेल तो खान सर क्यों बाकी हैं। तो पुलिस ने बैलेंस, संतुलन साधने के लिए कि हम भाई निष्पक्ष हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, खान सर के खिलाफ भी वो केस बना दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का। लेकिन ये बात पच नहीं रही है कि खान सर ने किसी की हत्या की कोशिश की, और एक कोर्ट में भी ये मामला टिकेगा नहीं। लेकिन अब कोर्ट के निर्णय पर ही खान सर का भविष्य निर्भर करता है। कोर्ट क्या सोचता है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, उसी पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि नहीं भाई, आगे चलकर जांच के बाद लगता है कि नहीं, खान सर ने हत्या की नियत से गोली नहीं चलवाई, खान सर के गार्ड्स ने छात्रों को बचाने के लिए, कोचिंग को बचाने के लिए आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, तो पुलिस आगे चल करके धारा चेंज भी कर सकती है।
और वो ये केस कर सकती है कि भाई आत्मरक्षा के कानून का उल्लंघन किया गया, मतलब आत्मरक्षा का भी लिमिट है ना। आत्मरक्षा के लिए आप जब किसी जान पे आती है तो आप आत्मरक्षा के लिए आप किसी को गोली थोड़े मार देंगे, लेकिन जब आप पर हमला हो जाए, आपके जान को खतरा हो, तो आत्मरक्षार्थ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खान सर फरार नहीं है, पुलिस के पहुंच से दूर हो गए हैं और बहुत जल्द वो अग्रिम जमानत लेकर फिर वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे, देखिएगा ना आप। जो चलिए आप सुन रहे थे डिबेट को, अब देखते हैं कि खान सर कब आते हैं लेके, और आप क्या सोचते हैं, आप किसके साइड है, खान सर की रोशन सर? किसी के साथ मत होइए, आप बारीकी से हर खबर को देखिए, बारीकी से पुलिस की जांच पर ध्यान रखिए और तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए। दोनों सर हैं, दोनों सम्मानित हैं, दोनों के फॉलोअर्स हैं, तो आप किसी को गलत और सही ऐसे कह देना ठीक नहीं है। दोनों ही पढ़ाते हैं ना हमारे ही बच्चों को, दोनों ही सम्मानित शिक्षक हैं, दोनों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो जजमेंट आप नहीं पास कर सकते। हाँ, कानून का मामला है, पुलिस का मामला है, पुलिस को जांच करने दीजिए, कोर्ट में मामला जाने दीजिए, कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, तब तय करिए कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है।